नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी पुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज 23 सितंबर 2024 है, मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है या आगे आने वाले 1 वीक मार्केट में क्या हो सकता है। आज थोड़ा सा हम एक बार देखें तो मार्केट आज बुलिश है, करीब 150 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो अगर हम इसमें देखें तो मार्केट जो है निफ्टी में करीब आधा परसेंट का, करीब 150 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में करीब आधा परसेंट का, एफआईआई की बाइंग ज़्यादा है, डीआईआई की सेलिंग कम है, लेस सेलिंग है यहाँ पे, है ना। तो ये लग रहा है कि मार्केट में अब सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि जो एफआईआई का सॉरी एफआईआई नहीं, जो फेड का रिजल्ट आया था अमेरिका में, उसके अनुसार से जो उन्होंने रेट कट किया था उसके अनुसार ये लगता है कि अब मार्केट में सब कुछ अच्छा हो गया और मार्केट रोज नई नई ऊंचाइयां छूती चली जा रही है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, यानी मार्केट ने पिछले 2 महीने के अंदर इतना फास्ट मार्केट ने मूव किया, 23,000 से करीब 26,000 के आसपास मार्केट पहुंच चुकी है। तो हम आज यही देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट में अभी हमें खरीदने का मौका है या हमें थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मार्केट का जो सिचुएशन होता है ना, अगर हम लोग इसको मार्केट का अगर हेल्थ देखें तो मार्केट टोटल जो काम करती है वो 5 तरह से काम करती है। या तो मार्केट में बहुत ही डर का अभाव होता है, डर का बेसिकली बहुत ज़्यादा डर होता, अभाव नहीं, डर ज़्यादा होता है, या कम डर होता है, या तो मार्केट कंफ्यूज होती है, या तो मार्केट में लालच ज़्यादा होता है, या मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लालच होता है। आज की जो सिचुएशन है मार्केट यहाँ पे है, यानी मार्केट में ये लग रहा है कि मार्केट जो है सो अब इंडियन मार्केट जो है सो कभी नीचे आएगी ही नहीं, मार्केट ऊपर ऊपर चलती चली जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट क्या हो रहा है, कभी 400 पॉइंट तो कभी 100 पॉइंट तो कभी 150 पॉइंट, यानी ओवरऑल अगर एक महीने में मार्केट को देखा जाए तो मार्केट जो थी 24,500 से लेकर के करीब 25,900 के आसपास, यानी मोटा मोटी 1200-1300 पॉइंट पूरे एक महीने के अंदर आई है। इतना फास्ट ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन जो जाने का तरीका है मार्केट का, वो ये लग रहा है कि मार्केट जो है बहुत ही फास्ट आई है और पूरे लालच समाया हुआ है मार्केट के अंदर। तो मार्केट में ये लग रहा है कि अब जो है सो मार्केट जो है सो एक्सट्रीम ग्रेड सिचुएशन में है, यानी अब यहाँ से लोगों के मन में लालच बढ़ते जा रही है कि भाई हमें अब टोटल केवल खरीदारी पे ध्यान देना चाहिए, और मार्केट अब यहाँ से हमें कोई भी मान लो कोई स्टॉक है तो अब नीचे आएगी ही नहीं आएगी, है ना। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा एक्चुअली आपने कहानी सुनी होगी कि जब ज़्यादा लालच समाता है तो फिर इस तरह से उसका प्रतिफल मिलता है कि फिर लोग सोचते नहीं हैं। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि मार्केट में अभी जो है सो कौशन का माहौल है, लेकिन चूंकि मार्केट बढ़ रही है, मार्केट को नई नई ऊंचाइयां छूती चली जा रही हैं, लेकिन हमें अभी इस समय पे कोई भी खरीदारी करने का कोई भी हमें अभी इस टाइम से नहीं करना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सेक्टर जब उससे नीचे आ गया है, जैसे पीएसयू बैंक है नीचे आ गए हैं, मेटल सेक्टर है नीचे आ गए हैं, तो जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, है ना, तो वहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो उस पार्टिकुलर स्टॉक में तो हमें समझ में आता है कि पार्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक खरीदारी का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट की बात किया जाए तो ओवरऑल मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो गया एंड सब कुछ हमें खरीद ही लेना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने का टाइम है। एक बार अगर हम देख लें कि अभी ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, तो जो हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट जो है सो गिफ्ट निफ्टी, यानी जो कल मार्केट खुलेगी वो लग रहा है कि पॉजिटिव ही खुलेगी, +54 पॉइंट अप है ना। अमेरिकन मार्केट प्लस में है, अमेरिका नेस्डेक प्लस में है, लंदन का मार्केट प्लस में है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इन सभी चीज़ों के बीच में एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो रही है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना। यहाँ पे देखिए विक्स को देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखें, जब मार्केट बढ़ रही होती है, जब मार्केट बढ़ रही होती है, बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विक्स है, इंडिया विक्स है, वो भी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग चार्ट में देखेंगे, हमने बार बार बताया है कि जब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है, जब इंडिया विक्स 11 और 12 के बीच में होती है, खरीदने का मौका है। जैसे इंडिया विक्स 12 से लेकर के 17 के बीच में होता है,
मार्केट में हमें पूरा सावधानी के साथ खरीदने का मौका होता है, लेकिन सावधानी के साथ खरीदने का मौका होता है। और अगर इंडिया वीक 17 से ऊपर चली जाती है तो हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, मार्केट में बियर का माहौल बन सकता है। मार्केट कल जो ट्रेवल कर रही थी वो मोटा मोटी करीब 12.5 का ट्रेवल कर रही थी, इंडिया वीक में 7% की बढ़ोतरी हुई है, यानी मार्केट में ½ %, बैंक निफ्टी में ½ % एंड इंडिया विक्स में 7.5%। ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। मार्केट रोज नई नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसको हम चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्लैरिटी आएगी, है ना। तो फिलहाल तो यह है, अगर हम लोग ग्लोबल चार्ट को देखें तो ग्लोबल चार्ट के अनुसार फिलहाल तो यही है कि लगभग सारी चीजें प्लस में है, सारा चीज लगभग प्लस के अंदर ही है। लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो 0.7%, 0.20% समथिंग, यानी ज़्यादा वो फास्ट कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जो पहले वाला स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन फिलहाल जब मार्केट अभी खुलेगा अमेरिकन मार्केट, तब मालूम चलेगा कि अब अमेरिकन मार्केट कहाँ जाना चाहती है। अगर अमेरिकन मार्केट बहुत ही ऊपर की तरफ जाना चाहती है तो इंडियन मार्केट भी ऊपर ही जाएगी। लेकिन अभी जो लग रहा है कि जो अमेरिकन मार्केट है बहुत ही स्लो पर जा रही है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 27 पॉइंट अप है, इसका मतलब कि मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ पहले हुआ करता था। एक बार थोड़ा हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट को देखने से हमें क्लैरिटी मिल जाएगी ना। सबसे पहले हम देखते हैं डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स चार्ट खुला हुआ है। डाउ जोन्स का अगर डेली टाइम फ्रेम का हम चार्ट देखेंगे तो इसमें देखिए क्या है कि हमने एक यहाँ पर 40,100 के आसपास एक हमने लाइन ऑफ कॉशन ये हमने मार्क किया था। यानी अगर मार्केट 40,000 से ऊपर, हमने आज मार्क नहीं किया है, ये हमें लगता है कि अगस्त के 15 अगस्त के आसपास हमने मार्क किया था इसको, कि अगर 40,100 के ऊपर मार्केट रहेगी तो मार्केट बुलिश होगी, है ना। तो अब क्या है कि मार्केट यहीं से डबल कर रही है और मार्केट जो है सो यहाँ आके अगस्त में 40,100 के आसपास थी, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर की तरफ गई है। यानी यहाँ पे एक ब्रेकआउट और हुआ है जो है 41,500 के आसपास। यानी अब जो लाइन ऑफ क्वेश्चन बन गया वो 41,500 बन चुका है। मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आती है, यानी जब तक 41,500 के नीचे मार्केट नहीं आती है, कोई भी बियर का संकेत तो नहीं है। लेकिन जो तरीका है ऊपर जाने का, थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, एक रेड बना, बाकी जो 2 ग्रीन कैंडल बने हैं उसका जो साइज है वो स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे बन रहे हैं। जब छोटे छोटे बनने का मतलब ये होता है कि जब आदमी का पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो क्या करता है कि छोटी छोटी बाइंग करना शुरू करता है। जब आदमी के पास पैसा ज़्यादा होता है ना, तो क्या करता है कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई मैग्नीट्यूड में बाइंग करता है। तो जब हाई मैग्नीट्यूड बाइंग करता है तो ऐसा कैंडल बनता है, ऐसा कैंडल बनता है। जब छोटी मैग्नीट्यूड बाइंग तो इस टाइप का कैंडल बनता है, इस टाइप का कैंडल बनता है, इस टाइप का कैंडल बनता है। तो अब जो लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी थकान तो लग रही है, लेकिन जब तक मार्केट, अमेरिकन मार्केट 41,500 के नीचे नहीं आती, डाउ जोन्स अमेरिका का जो मार्केट है 41,500 के नीचे नहीं आती, मार्केट में बियर का कोई भी संकेत नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये टाइम बहुत ही जल्दी आएगा, 41,500 के नीचे मार्केट को आना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में जो साइज बन रही है, जो कैंडल की साइज बन रही है वो बहुत ही छोटी छोटी बन रही है। एक बात थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, डॉलर को देख लेते हैं, उससे तो हमें काटी मिल जाए। डॉलर का प्ले हुआ बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन एक ग्लोबल चीज़ों को संकेत करता है। बिटकॉइन में जो आज होता है वो मार्केट में बाद में होता है। बिटकॉइन में जो संकेत है, यहाँ देखिएगा कि ये भी हमने अगस्त में, ये जो लाइन है, ये आप लाइन अगर देख पा रहे होंगे, ये लाइन भी हमने अगस्त में हमने इसको बनाया था 63,800, और हम बार बार इसकी जिक्र करते हैं। हमने बार बार इसको बोलने की कोशिश की है कि जब तक मार्केट 63,800 के ऊपर नहीं जाएगी, यानी बिटकॉइन जब तक 63,800 के ऊपर नहीं जाएगी, कोई भी खरीदारी का मौका बिटकॉइन में नहीं मिलता। एक बार जो इसने ट्राई किया था जाने का, है ना, करीब 20 अगस्त के आसपास इसने ट्राई किया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया था। इस बार फिर अटेम्प्ट हुआ है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन अटेम्प्ट हुआ है ऊपर जाने का। लेकिन जो कल का कैंडल बना है, यानी अभी जो मार्केट चल रही है, अभी का जो कैंडल है वो बेसिकली बियरिश कैंडल है। तो हमें देखना ये होगा कि जब अमेरिकन मार्केट खुलती है 7 बजे के बाद मार्केट खुलती है, तो क्या अगला कैंडल इसके ऊपर बनता है या इसके नीचे बनता है। अगर इसके नीचे बनते हैं, यानी अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है
वो करीब ट्रेड कर रही है 63,300 के आसपास, यानी 500 पॉइंट दूर है लाइन ऑफ पोर्शन से। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो अगला कैंडल बनता है, यानी अगले दिन का कैंडल बनता है, क्या इसके नीचे बनता है या इसके ऊपर बनता है। अगर ये 63,800 के ऊपर बन जाएगा तब तो थोड़ा सा अगर समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है सो वास्तव में बुल हो गई है। लेकिन अगर 63,000 के नीचे ही बिटकॉइन रहती है, उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें फिर सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन का विक्स बढ़ा हुआ है, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है। अभी लोग डॉलर चार्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि बहुत बड़ा ट्रैप हो, जब भी होता है, जब 2008 आया था, जब भी कोविड का भी जो केस था, तो उस समय ऐसा ही हुआ था कि मार्केट में अब तो सब कुछ पॉजिटिव है जी, अब तो कुछ मार्केट नीचे आएगी नहीं, लेकिन नीचे आने में बहुत ही कम वक्त लगता है, 2-4 दिन के अंदर सारा खेल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा हमें अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाइंग की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी अभी हमें नहीं मचानी चाहिए, अपने पैसे को संभाल कर रखना चाहिए, डेट फंड में रखना चाहिए, एफडी में रखना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा अभी हमें नहीं लगता कि मार्केट में कोई पैसा, हाँ पार्टिकुलर स्टॉक में आप पैसा लगाने का समय है, क्योंकि वो बहुत ही नीचे आ चुके हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ना बहुत सारे लोग इन्वेस्टर होंगे यहाँ पे, मैक्सिमम लोगों के जो पोर्टफोलियो होंगे वो भी लगभग रेड होंगे या बहुत ही न्यूट्रल काम कर रहे होंगे। यानी स्टॉक जो बढ़ रही है ना, जो निफ्टी बढ़ रही है या इंडियन मार्केट बढ़ रही है, तो कुछ खास स्टॉक में बढ़त हो रही है, कुछ खास स्टॉक में बढ़त के कारण पूरी निफ्टी में ग्रीन नजर आ रही है ना। आप ध्यान दीजिए कि आप अपना ना कहीं पोर्टफोलियो ध्यान से देखिए कि क्या आपका पोर्टफोलियो वास्तव में ग्रीन है, स्टॉक में रेडनेस है, स्टॉक नीचे गिरी हुई है। पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 850 का स्टेट बैंक जो है सो 800 से नीचे आ गया, 801 के आसपास ट्रेवल कर रही है ना। इसी तरह से टाटा स्टील जो है सो 180 का टाटा स्टील करीब 150 के आसपास आ गया। तो सारे स्टॉक में मार पड़ी हुई है, सारा स्टॉक नीचे गिरा हुआ है। फिर भी जो इंडिया का निफ्टी है, इंडिया का इंडेक्स है, वो रोज नए हाई पे हाई बनाया जा रहा है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है, कुछ पार्टिकुलर स्टॉक में ऐसा चीजें हो रही है कि वो इंडियन इंडेक्स को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। तो थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अभी तक हमने देख लिया डाउ जोन्स जो अमेरिका का मार्केट है, और हमने देख लिया बीटीसी जो बिटकॉइन है। यहाँ पे कैंडल छोटा बना हुआ है, तो थोड़ा सा भी हमें सोचने की जरूरत है। बीटीसी 63,800 के नीचे है, तो थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। एक बात थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, इंडिया का जो डॉलर है और रुपीज में क्या अभी चल रहा है, डॉलर मजबूत हुई है या क्या हुई, वो मालूम चल जाएगा। अभी देख लेते हैं इसको, है ना। अगर डॉलर मजबूत होता है नॉर्मली, तो होता क्या है कि इंडियन मार्केट के लिए खतरे की घंटी होती है, और अगर डॉलर जो है सो अगर कमजोर होता है तो इंडियन मार्केट के लिए सही होता है, इंडियन मार्केट पॉजिटिव होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो डॉलर थी वो कंटिन्यूस नीचे आ रही थी, तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट था, यानी जो निफ्टी थी इंडिया की, वो कंटिन्यूस ऊपर बढ़ रही थी। यानी डॉलर जो है सो नीचे आ रहा है एंड जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही है। तो यही कोऑर्डिनेशन होता है। आज का जो यहाँ पे डॉलर का इस टाइम जो अभी बना हुआ है, कैंडल जो बना हुआ है, बेसिकली वो कैंडल ग्रीन बना हुआ है। हालांकि अभी जहाँ पे जिस जगह पे अभी है वो हमारा ऑलरेडी कमजोर लोकेशन में आ गया है, यानी अभी हम नहीं बोल सकते कि डॉलर में कोई भी बहुत ज़्यादा मजबूती का संकेत है। लेकिन ये जो कैंडल बना हुआ है, ये ग्रीन बना हुआ है, और ये 83.54 के आसपास ट्रेवल कर रहा है, यानी 83.55 मान लेते हैं, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। जो हमारा लाइन ऑफ पोर्शन है वो 83.75 है। तो ये हमें वाच करने की जरूरत है, जब तक डॉलर 83 पॉइंट, इसका मतलब ये होता है कि एक रुपये का कीमत यानी $1 मतलब 83.55। अभी हम अगर 83.55 पैसा दे देंगे तो हमें $1 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर रुपये का कीमत गिर जाता है और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, यानी जब हमें रुपया $1 के लिए हमें इतना चुकाना पड़े, यानी जब रुपये का कीमत गिर जाए और डॉलर की कीमत बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में अगर 83.75 के ऊपर इसका प्राइस निकल जाता है, तब मार्केट में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो अभी शो हो रहा है कि अभी डॉलर कमजोर हो रही है, लेकिन अब जो कैंडल बनना शुरू हुआ है वो ऊपर की तरफ बनना शुरू हुआ है। और लास्ट वाले प्रेडिक्शन में हमने यही बताया था, लास्ट वाले में भी अगर हम ध्यान देखेंगे, है ना, हमने यही किया था कि जो अभी डॉलर है
एक रेंज में काम करेगा। लास्ट वाला वीडियो आप देख पाए तो जो डॉलर है वो एक रेंज के अंदर काम करेगा। आप यहाँ पे देखिए, एक रेंज है, एक रेंज है ना। तो डॉलर एक रेंज के अंदर काम कर रही है। जब तक इसके नीचे डॉलर आके कंप्लीटली फॉलोअप कैंडल बना के और नीचे पूरा ढंग से टेबल बनाना शुरू कर दे, हम उतना भी बुल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें भी सतर्क होने की जरूरत है कि डॉलर में मजबूती आना शुरू हो गई है। और जब डॉलर मजबूती आएगी तो इंडियन मार्केट के लिए बेसिकली वो अच्छा खबर नहीं है। जब डॉलर बढ़ता है तो इंडियन मार्केट गिरता है, जब डॉलर गिरता है तो इंडियन मार्केट बढ़ता है ना। थोड़ा सा हम लोग एक बार और देख लें, बिटकॉइन को देख लिया, थोड़ा सा इंडिया विक्स को देख लें। इंडिया विक्स में थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अभी मैंने देखा कि 7.5% बढ़ा हुआ है, लेकिन कैंडल कैसा बना हुआ है वो थोड़ी बार देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंडिया विक्स के अंदर जो कैंडल का साइज है उस पर ध्यान दीजिए। हालांकि जो हमारा लाइन ऑफ कॉशन है वो 16.80 के आसपास है। यानी जब तक इसके ऊपर इंडिया विक्स क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। जैसे हम लोग टाटा या बाकी लोगों के शेयर परचेज करते हैं, इसी तरह इंडेक्स होता है जो इंडियन मार्केट में वोलेटिलिटी को प्रदर्शित करता है। यानी इंडियन मार्केट कितना वोलेटाइल होगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो प्रदर्शित करता है। तो जब तक इंडिया विक्स 16.80 के ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट उतना वोलेटाइल तो नहीं होगा, यानी मार्केट में अफरा तफरी तो नहीं मचेगी। अभी जो इंडिया विक्स है वो 13.80 के आसपास है, यानी कम से कम यहाँ से 3 पॉइंट डाउन है। तो 3 पॉइंट अगर इंडिया विक्स ऊपर चली गई, 3 पॉइंट का मतलब कितना होता है, एक अगर मान लीजिए परसेंटेज निकालने की कोशिश करें तो मोटा मोटी 15% के आसपास होता है। हाँ, 15% के आसपास। तो अगर इंडिया विक्स 15% के आसपास ऊपर चली जाती है, यानी 16.80 को क्रॉस कर लेती है, तब मार्केट में अफरा तफरी मचेगी। अभी जो माहौल है, इंडिया विक्स हमने बताया था कि अगर 12 के नीचे हो बहुत ही शुभ होता है, 12 और इसके 17 के बीच में होता है, 17 मान लेते हैं, 17 के बीच में होता है तो थोड़ा सा हमें संयमित रहने की जरूरत है। जो हमने अभी इंडिकेटर देखा, मार्केट एक्सट्रीमली ग्रीड कंडीशन में काम कर रही है ना। तो अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाएगी और 16.80 को क्रॉस कर जाएगी, तब मार्केट में अफरा तफरी। फिलहाल जो इंडिया विक्स है वो अभी एक न्यूट्रल जोन में है, लेकिन जो साइज बना है, जो कैंडल का साइज है, पिछले वाला कैंडल या आज का कैंडल, दोनों का जो साइज है उस साइज को देखने से ही लगता है कि इसको ऊपर जाने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। इसका वीक, जो पहले वाला कैंडल का वीक था, बहुत ही लंबा था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 2 कैंडल बना तो इस कैंडल को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हम नहीं बोले कि कैंडल बन जाएगा, लेकिन जो रास्ते हैं जो इनके अभी स्टार्ट हो गए हैं, जो है ना, होता ना कि कोई भी जब सुनामी आने होती है तो थोड़ा थोड़ा सा संकेत मिलना शुरू हो जाता है। जो उसमें कुछ ऐसा होता है पैरामीटर्स, कुछ कौवे होते हैं या कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो अपना गाना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से एक इंडिकेशन है कि कुछ न कुछ तो मार्केट में ऐसा होने वाला है जो हम सभी को दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है कि चूँकि सितंबर की अभी एक्सपायरी है, तो सितंबर की एक्सपायरी के लिए सब कुछ हो रहा है। अमेरिका में चुनाव है, चुनाव के लिए सब कुछ शांति पड़ा हुआ है ना। तो एक्सपायरी भी है, चुनाव भी है, इसलिए मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है। जब सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी, तो मार्केट ऐसा गिरेगा कि जिन्होंने ऊपर टॉप में बाई किया हुआ है उनको फिर बाद में निकलने का मौका नहीं मिलेगा, उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जिन्होंने कैश में बाई किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन कुछ समय के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो अमेरिकन का मार्केट है, यूएसए का जो मार्केट है, वो अभी न्यूट्रल जोन में काम कर रहा है। बढ़ तो रहा है ऊपर, लेकिन न्यूट्रल जोन में काम कर रहा है। इसी तरह से जो इंडिया का विक्स है वो ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यानी जो इंडिया का विक्स है, हमें चाहिए 16.80 के ऊपर चला जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो है सो 13.80 के आसपास है। हमने देखा जो डॉलर है, डॉलर VS रुपीज़ जो है अभी हमें मिल रही है 83.55 में, जबकि जब 83.75 के ऊपर चले जाएगा तब मार्केट के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। इसी तरह से हमने जो बिटकॉइन को देखा, बिटकॉइन भी जो है 63,800 के नीचे ट्रेवल कर रहा है।
अगर इसके ऊपर ट्रेवल करेगी तभी पॉजिटिव न्यूज होगी। यानी बिटकॉइन अगर 63,800 के ऊपर ट्रेवल करे पॉजिटिव होगा, डॉलर अगर 83.75 के नीचे ही रहे पॉजिटिव रहेगा, लग नहीं रहा कि नीचे रहेगी, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। विक्स 16.80 के नीचे रहे पॉजिटिव रहेगा, लग नहीं रहा कि उसके नीचे रहने की कोशिश कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो साइज बढ़ा हो ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यूएसए मार्केट न्यूट्रल जोन में है ना, और लाइन ऑफ कॉशन उसका जो दूसरा बना हुआ है उसके अगर नीचे आ गई तो मार्केट में खतरे की घंटी हो सकती है। तो सारा जो पैरामीटर्स है अभी लग तो रहा है कि सब कुछ बुलिश है, लेकिन यहीं पे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें पूरा ध्यान देकर अपने पैसे को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अभी कोई भी हमें हड़बड़ाहट में काम नहीं करना चाहिए। पैसा एफडी में रख दें, पैसा डेट फंड में रख दें, पैसे को अभी हमें नहीं फिलहाल लगता है कि इंडेक्स में लगाएं। हाँ, कुछ पार्टिकुलर स्टॉक में आप कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं, एंड उससे क्या होगा कि हमारा, क्योंकि स्टॉक बहुत ही सस्ते हो गए है ना, बहुत सारे स्टॉक अच्छे से स्टॉक सस्ते हो गए हैं। IRCTC है, टाटा स्टील। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ नहीं, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, तो जो भी मैं नाम लिया स्टॉक का या जो भी नाम ले रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, कोई भी बाई या सेल का इसको रिकमेंडेशन ना समझें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, उनसे मशवरा करके ही चीज़ों को खरीदें। हमारे कहने से कोई भी चीज़ ना खरीदें, अगर कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये चीज़ जरूर ध्यान दें, हमारा डिक्लेरेशन है। हम जो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसाइट है कि मार्केट में क्या हो रहा है, हम एक एजुकेशन पर्पस के लिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी में थोड़ा हमें क्लारिटी मिल जाएगी, है ना। निफ्टी का हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 1 घंटे का ही चार्ट देखते हैं, क्योंकि एक दिन के चार्ट में तो सब कुछ बुलिश ही नजर आ रहा है। तो हम लोग 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं। 1 घंटे के चार्ट में ध्यान दीजिएगा कि 25,080 ये हमारा पहला लाइन ऑफ क्वेश्चन था, जहां पे 200 EMA है, जहां पे 200 EMA है, राइट। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो 25,500 के आसपास, 25,300 के आसपास, 25,300 के आसपास, है ना। एग्जैक्ट फिगर ही ले लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्ट फिगर जो है 25,380 है ना। अभी जो मार्केट टेबल कर रही है वो 25,930 पे टेबल कर रही है। यानी मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने में बहुत ही समय लगा। 25,080 में एक ऐसा जोन है जहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे चली आती है तो मार्केट में बियर का खतरा बन सकता है। अभी जो मार्केट है एक लेवल ऊपर है, एक लेवल और ऊपर है, यानी एक 25,380 और 25,930 यहाँ पे कर रही है। तो सबसे पहले अगर मार्केट को गिरना होगा तो इस वाले लाइन को क्रॉस करके नीचे आना होगा, जो कि 25,380 का लगभग लेवल है। जब इसके नीचे आएगी तो दूसरा सपोर्ट मिलेगा वो 25,080 के आसपास मिलेगा। ऊपर जाने की हमें कोई खास वजह नहीं लग रही और ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि जो डाइवर्जेंस साफ साफ नजर आ रहा है, यानी जो हिस्टोग्राम है, यहाँ देखिए रेट देखिए, यानी जो MACD का जो हिस्टोग्राम है वो नीचे की तरफ बन रही है, रेड बन रही है, और मार्केट में जो प्राइस है ऊपर की तरफ जा रही है। तो कोई खास ऐसा हमें लग नहीं रहा कि मार्केट में कोई भी कोऑर्डिनेशन है, और मार्केट बेसिकली क्या हो रहा है कि हर सिग्नल को मार्केट दरकिनार करते ऊपर जा रही है ना। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि मार्केट करना क्या चाह रही है, क्योंकि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो तो यही संकेत कर रहे हैं कि मार्केट में उतना स्ट्रेंथ तो है नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर चली जा रही है। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ट्रैपिंग की एक बहुत बड़ी संभावना इसके अंदर है। मार्केट ऊपर जा रही है, हिस्टोग्राम नीचे आ रही है, डाइवर्जेंस पूरा बना हुआ है ना। तो अगर हमें लग रहा है कि अगर अमेरिकन मार्केट में डाउनफॉल आता है, अमेरिकन मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है ना, उस कंडीशन में अगर इंडियन मार्केट उसको करती है, उसको अगर एप्लीकेट करती है, इंडियन मार्केट सबसे पहले जो नीचे आएगी तो सबसे पहले जो टारगेट होगा वो 25,380 को ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद 25,080 को ब्रेक करना चाहिए, और इसके बाद अगर मार्केट नीचे गिर गई तो फिर करीब जो हमारा 24,000 के आसपास का जोन है वहाँ पे मार्केट आएगी। और इस साल के अंदर जो अपना फाइनल जोन है जो 22,800 है, वहाँ तो मार्केट को एक बार जाना ही जाना है ना। लेकिन यहाँ जाने के पहले बहुत सारे ऊपर अभी सपोर्ट लगे हुए हैं,
लेकिन जब सपोर्ट टूटना शुरू होता है, पहले ए सपोर्ट टूटेगा, फिर ए सपोर्ट टूटेगा, फिर ए सपोर्ट टूटेगा, फिर यहाँ पहुँचेगी। होता है 3-4 महीना लगे, लेकिन ये है कि हमें जो भी खरीदारी करनी चाहिए, हमें खरीदारी इस रेंज में सबसे बेटर होता है कि जब निफ्टी 24,000 के आसपास नज़र आए, उस समय में, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी गिर चुके हैं और उसमें ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं है, तो स्टॉक वहीं पे न्यूट्रल जोन में काम करते रहेंगे, है ना। थोड़ा नीचे आगे पीछे वो होते रहेंगे। जो स्टॉक बहुत ही हाई अभी लेवल पे चल रहे हैं वो स्टॉक भी गिरेंगे। तो जो स्टॉक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं वो स्टॉक बेसिकली अब गिरना शुरू करेंगे, तो निफ्टी ऑटोमेटिक गिरना शुरू कर जाएगी। जब निफ्टी 24,000 के आसपास आ जाए, तब हमें खरीदारी करने का एक अच्छा मौका होता है। यहाँ से अभी निफ्टी बहुत दूर है, मोटा मोटी देखा जाए तो 1900 पॉइंट दूर है। 1900 पॉइंट जो होता है करीब 10% के आसपास होता है ना। तो 10% के आसपास, 10,000 के 10% के आसपास, तो यहाँ से करीब 10% ऊपर है मार्केट। 10% मार्केट को गिरना होगा तब हमें खरीदारी का जो मिलता है। तो इसलिए भी हम बोल रहे हैं कि मार्केट एक्सट्रीमली ग्रीड जोन में है, मतलब मार्केट में पूरा लालच समाया हुआ है और मार्केट उस जोन में काम कर रही है जहाँ पे हम रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि हमारे जो पैसे होते हैं लिमिटेड होते हैं, कम पैसे होते हैं, उस पैसे को वहाँ पे फंसाने की हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो अच्छे स्टॉक हैं, जो सस्ते मिल रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर लगाना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए। एक हमने वीडियो भी बनाई है, आप चैनल पे अगर जाएंगे तो हमने एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हैं। तो उसमें पूरा बताया हमने कि एक चार्ट है, तो चार्ट को बाकायदा देख के आप पहचान लोगे, पहले डेली फ्रेम में फिर 10 मिनट के चार्ट में। तो डेली फ्रेम में हम उसको बाकायदा पहचानेंगे एंड 10 मिनट के चार्ट में हम बाकायदा उसको ट्रेड करेंगे, उस पर हम एंट्री बनाएंगे। तो बड़ा हमने अच्छा बताया हुआ है, एक बार उसको उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद उसमें है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स या स्विंग ट्रेडिंग इन टाटा स्टील करके शेयर है, उसके अंदर हमने किया, कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हमने बनाया हुआ है। तो उस पर देखें तो स्विंग ट्रेडिंग का हमें बड़ा अच्छा मौका मिलेगा उन स्टॉक में जो स्टॉक ऑलरेडी नीचे गिरे हुए हैं। वहाँ पे हमें लग रहा है कि बाई कर लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बाई कर लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे सब कुछ ऊपर चल रहा है, सब कुछ ऊपर चल रहा है, सब कुछ ऊपर चल रहा है, मार्केट कंप्लीटली ग्रेड जोन में है, एडवांस ग्रेड जोन में है, वहाँ पे हमें नहीं लगता कि इंडेक्स में अभी भी कोई भी हमें पैसा फंसाना चाहिए और वहाँ से हमें कोई ऐसा उम्मीद रखना चाहिए कि हमारा पैसा यहाँ से बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है मार्केट, जैसे हमने उस दिन बताया था कि मार्केट जब ट्रेवल कर रही थी 25,800 के आसपास, तो हमने बोला था कि मार्केट जो है 100-200 पॉइंट अभी ऊपर करेगी, क्योंकि फेड रिजल्ट आने के बाद कम से कम 7 दिन का एक टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में सब कुछ यही दिखाया जाता है कि भाई अब तो रिजल्ट अच्छा आ गया, सब कुछ अच्छा आ गया, अब तो मार्केट जो है नीचे गिर नहीं सकती। लेकिन वही एक वक्त होता है कि जब रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपना सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो मार्केट में एक गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी फिलहाल तो ये है कि मार्केट में हमें पार्टिकुलर स्टॉक में काम करना चाहिए, जो अच्छे से स्टॉक हैं वहाँ पे काम करना चाहिए, लेकिन इंडेक्स के अंदर हमें 24,000 का वेट करना चाहिए, 24,000 के लेवल का वेट करना चाहिए। कि एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन लग जाए, हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी हो सकता है ऊपर ही स्टैंड बाई करे। लेकिन हमें वेट करना चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए। पैसा तभी बनता है स्टॉक मार्केट में जब आप पैसेंस रखोगे। मार्केट में अगर आप फड़फड़ा के काम करोगे, लगेगा कि हमारी ट्रेन तो छूट गई और हम अपने पैसा हम लगा देते हैं, उस कंडीशन में कभी भी आपका, अगर सेबी का रिपोर्ट भी देखें तो वहाँ भी आया है कि जो लोग ज़्यादा हबड़ा के काम करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ज़्यादा काम करते हैं, इंट्राडे में ज़्यादा काम करते हैं, है ना, तो उनका करीब 99 लोग, 100 में से 99 लोग लॉस करते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पैसेंस के रूप में काम करना चाहिए, पूरा आराम से बैठना चाहिए, पैसों को लेके बैठना चाहिए, एंड जब सही वक्त आएगा तब हमें अपने पैसे को लगाना चाहिए। ये पूरा एक एनालिसिस है मार्केट का। अभी फिलहाल जो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अभी जो हमें लगता है कि मार्केट में वेट एंड वॉच करने का मौका है, मार्केट रिवर्सल जरूर लेगी। जो साइन मिल रहे हैं, बाकी जो साइन मिले, मार्केट का एक रिवर्सल का साइन मिल रहा है, मार्केट कंप्लीटली बुलिश है, लेकिन रिवर्स होगी और जब हमारा लेवल आ जाएगा उस समय हम अपने पैसे को यहाँ पे डालेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक में हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक में हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टिकुलर स्टॉक में कर रहे हैं, है ना। उस स्टॉक का हमने फंडामेंटल देखा हुआ है, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमें इंडेक्स पे भी उतना भरोसा नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर स्टॉक जो कि ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, जो चीज़ हमें बहुत ही सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें धीरे धीरे, अगर मार्केट गिरता भी है तो जिसमें हम इन्वेस्ट करनी चाहिए तो उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो ज़्यादा गिर चुका है और कितना गिरेगा,
है ना। तो एक सपोर्ट जोन पे वो करता रहे अपना, वो वहाँ पे कंसोलिडेट करता रहेगा, उसी जोन में 3-4 रुपये आगे पीछे वो कंसोलिडेट करता रहेगा। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। लेकिन कभी भी इंडेक्स में फिलहाल जो हमें लग रहा है, तो इसमें दूसरा कि ये जो हमने बताया ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के लिए समझे, एजुकेशन पर्पज के, अथवा आपको इन्वेस्ट करना आप करें, आपकी मर्जी है, आप करें। लेकिन हमारा कोई भी बाई या सेल का यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी हमने बताया वो सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि ये लेवल आने के बाद इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये हमारी अपनी विचार है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं सर तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप खुद फ्री हैं, आप आपके पास अपना पैसा है, आप खुद इसमें एनालिसिस करें, और आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप इन्वेस्ट करें, है ना। लेकिन हमें तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैप की संभावना बनती जा रही है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी इशू है, कोई आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं या हम ट्राई करेंगे कि आप हर कमेंट का आंसर दिया जाए। और इस वीडियो को एक बार शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, नया वीडियो है ना, लास्ट मंथ ही स्टार्ट हुआ है, तो इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बनेगा, अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, है ना। तो एक पूरा अच्छा, दूसरा कि हमने एक टेक्निकल इंडिकेटर का सीरीज शुरू किया है, जिसमें अभी तक हमने MACD और RSI को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उसमें हमने साफ साफ बताया हुआ है कि लेट मान लो कि MACD है, तो सिर्फ MACD को फॉलो करके किस तरह से एक साल के अंदर हम 40 से 50% अमाउंट कमा सकते हैं, वो हमने सिर्फ उसमें साफ साफ बताया हुआ है। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉलो करना है, प्राइस को फॉलो करना है, इंडिकेटर को फॉलो करना है। तो MACD RSI के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो उसको भी एक बार देखें, उससे क्लैरिटी मिलेगी। खासकर जो नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, जो नए नए शेयर मार्केट में आए हैं, तो हमें यही राय है कि आप उस वीडियो को देखें। उससे क्या होगा कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से इंडिकेटर काम करता है और कहाँ पे हमें फंसना नहीं चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।